हेलो वीवर्स, दिस सलमान अली वीडियो। आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 इंग्लिश यूनिट नंबर 8 पार्ट नंबर 4। ये यूनिट नंबर 8 का आखिरी पार्ट है। हम टोटली उर्दू में पढ़ेंगे। इस चैनल का मकसद तालीम को सस्ता करना है ताकि तालीम सस्ते में हर एक को मिले। चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। मुझे कमेंट्स बहुत अच्छे लगते हैं, आप ज़रूर कमेंट्स कीजिए। मैं कमेंट्स बहुत पढ़ता हूँ, बहुत मुझे अच्छे लगते हैं, तो आप अपने कमेंट्स कीजिए। जो लोग रेगुलर कमेंट्स करते हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया, और जिन्होंने सब्सक्राइब किया है उनका भी बहुत शुक्रिया। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें। मुझे पता है बहुत सारे लोग बग़ैर सब्सक्रिप्शन के भी वीडियोस देखते हैं, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। मगर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको हर एक नया वीडियो मिलता रहे। तो शुरू करेंगे। सबसे पहले शुरू करेंगे किससे? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पेज है 86। ग्रामर है, ये पूरा ग्रामर आएगा। इसमें आएगा एडवर्ब आएगा। एडवर्ब है क्या? एडवर्ब ऑफ मैनर। बट फर्स्ट हमें पता होना चाहिए एडवर्ब क्या है। एडवर्ब, अ वर्ड दैट मॉडिफाइज ऑब्जेक्ट और वर्ब्स जेंटली, क्वाइट, देन, देयर। अच्छा, वो एक ऐसा लफ्ज़ जो सिफत या फ़ेल में तरमीम करता है। एक ऐसा वर्ड जिस आपने किसी की सिफत बतानी हो, लाइक अच्छी या अच्छाई या बुराई बतानी हो, उसको उसको और भी वाज़ेह करे, और भी ज़ोर दे, उसको एडवर्ब कहते हैं। ओके, जिस तरह नाउन है उसको प्रोनाउन था, इसका वर्ब है तो एडवर्ब है। ओके, जिस तरह नाउन का प्रोनाउन था, अगर आपको प्रोनाउन नहीं आता तो आप नाउन की फुल वीडियो पढ़िए, आपको प्रोनाउन का पता चल जाएगा। अब इसमें है एडवर्ब ऑफ मैनर क्या है? एन एडवर्ब ऑफ मैनर इज अ वर्ड दैट टेल अस द सेंटेंस हाउ समथिंग हैज हैपेंड। एडवर्ब ऑफ मैनर वो वर्ड, वो लफ्ज़ है जो हमें बताता है कि कोई चीज को, कोई वाकया कैसे हुआ, कि ये कैसे रोनुमा हुआ। ओके, एडवर्ब ऑफ मैनर आर फाउंड बाय adding ly and the end of any objective, but there is some rules। आखिर में अगर आप ly लगाएंगे तो वो आपका एडवर्ब बन जाएगा। एडजेक्टिव के आखिर में, एडजेक्टिव का है क्या है? सिफत है किसी की अच्छाई या बुराई, या किसी ऐसी लफ्ज़ जो किसी को वाजह करे कि ये बंदा कैसा है या उसने ये बात कैसे कही। उसको वाजह करने के लिए हम एडजेक्टिव लगाते हैं, और हम आखिर में एल वाई लगाते हैं। जो वर्ड एल से फिनिश होते हैं उनको एल वाई लगाते हैं, जो वाई से फिनिश होते हैं उनको आई एल वाई लगाते हैं, जो कि बी एल ई से बल, बी एल ई से ख़त्म होते हैं, उनको बी एल वाई लगाते हैं। एडवर्ब ऑफ मैनर। पोजीशन क्या है? द पोजीशन ऑफ द एडवर्ब डिपेंड ऑन द काइंड ऑफ एडवर्ब, but the adverb of manner are usually placed after the main verb after the object। उसको मेन वर्ब के ऑब्जेक्ट के बाद लगाया जाता है। अच्छा, द वर्ड टेल अस द सेंटेंस हाउ समथिंग इज हैपेंड। एडवर्ब ऑफ मैनर्स एक ऐसा लफ्ज़ है जो हमें एक जुमले में बताता है कि कुछ हुआ है, कि कुछ हुआ है। तर्ज अमल की सिफत है, किसी सिफ्त के आखिर में एल आई डालकर तश्कील दी जाती है, लेकिन कुछ असूल, ये असूल मैंने आपको ऑलरेडी बता दिए। पोजीशन क्या है? पोजीशन का मतलब है आखिर में एल वाई लगा देते हैं, बस यही पोजीशन है। एग्जांपल क्या है? ही राइट वेल, वो अच्छी तरह लिखता है, तो वेल, वेल जो है हो गया आपका एडवर्ब। ही रन्स रैपिडली, रैपिडली एल वाई, देखो रैपिडली हो गया, स्लोली हो गया, क्विकली। रैपिड एडजेक्टिव है, लाइक तेज़ी से एक काम करना, तो एल वाई अगर हमें नहीं लगा दिया तो ये एडवर्ब हो गया। स्लो, कोई स्लो चलता है या स्लो भागता है तो वो हो गया एडजेक्टिव, सिफत हो गई, तो एल वाई हमने साथ में लगा दिया। क्विक मतलब तेज़ भागता है, तो क्विक हो गया एडजेक्टिव, पर हमने एल वाई साथ में लगा दिया तो वो हो गया एडवर्ब। ही प्ले द पियानो ब्यूटिफुली। ब्यूटीफुल एक वर्ड है जो हम सिफत के लिए यूज़ करते हैं, और वहाँ पर हमने एल वाली लगा दिया, वो खूबसूरती से पियानो बजाता है। ही एट द स्ट्रॉबेरी केक ग्रीडली, उसने स्ट्रॉबेरी केक बड़े बड़े ज़ोर से खाया, या बड़े
लालची तौर से खाया या पूरा खा लिया। तो ग्रीड, ग्रीड मतलब लालच। एक एक वर्ब है या एडजेक्टिव, एडजेक्टिव है, उसके आखिर में एल वाई लगा दिया तो वो हो गया एडवर्ब। अब ये कहते हैं ये एडजेक्टिव है स्लो, मतलब स्लो, बैड मतलब बुरा, एंग्री मतलब गुस्सा, केयरफुल मतलब मोहतात, क्वाइट मतलब खामोश, क्लेम मतलब बहुत धीमा, परफेक्ट मतलब बिल्कुल 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 ठीक। अब इनके हमने लिखे हैं एडवर्ब लिखने हैं, एल वाई इसमें आखिर में बहुत सारों में लगेगा। अच्छा देखते हैं क्या हुआ। स्लो का क्या है, स्लो का है स्लोली, एल वाई आखिर में लग गया। बैड है बैडली, एल वाई लग गया। एंड एंग्री आखिर में वाई आता है तो वाई आता है तो वाई को हम उड़ाकर आई एल वाई लिखते हैं, आई एल वाई, एल वाई की जगह आई एल वाई लिखते हैं। केयरफुल, नो केयरफुल आखिर में एल आ गया तो फिर साथ में लिख दिया एल वाई, केयरफुली। क्वाइट खामोशी, खामोशी से एक को कहते। स्लो मतलब खामोश, खामोशी से। बैड मतलब बुरा, बुराई से। क्वाइट मतलब खामोशी, क्वाइटली, खामोशी से। क्लेम मतलब बहुत धीमा, क्लेमली, क्लेमली। वैसे बहुत सारे जगहों पर ये क्लेम ही आता है, क्ले, CLAMLY, बट अभी जो नया जो नया इंग्लिश है उसमें इसमें क्लेमली आता है। तो आप ये भी लिख सकते हैं CLAMLY, वो भी ठीक है, और CAMMILY भी ठीक है। परफेक्ट, लाइक परफेक्ट जिसमें कोई नुक्स ना हो, परफेक्टली। जिस तरह आ गया खूबसूरत, खूबसूरत और खूबसूरती, उसने ये काम खूबसूरती से किया, ठीक है। या तेज, तेज, तेज हो गया एडजेक्टिव हो गया, उसने ये काम तेजी से किया। केयरफुल, केयरफुल मतलब मोहतात जो कि एक एडजेक्टिव है। केयरफुली उसने बहुत एहतियात से ये काम किया, इसको कहते हैं एडवर्ब। अब ये हो गया, ये जो एडवर्ब की हम बात करते हैं ये मैनर की बात है कि कोई किस तरह कुछ काम करता है। एक काम किया तो किस लिए किया, गुस्से में आकर किया एंग्रीली, अगर गुस्से में किया तो एंग्रीली, ओके। किस तरह वो काम किया तो इसका हो गया मैनर। मैनर वैसे भी आप रवैये को कहते हैं। अब हो गया एडवर्ब ऑफ डिग्री। एडवर्ब ऑफ डिग्री टेल अस अबाउट द इंटेंसिटी और डिग्री ऑफ द एक्शन। एडवर्ब ऑफ डिग्री हमें बताता है कि कितने जोर से एक काम हुआ, ओके, कितने शिद्दत से एक काम हुआ, उसकी इंटेंसिटी बताते हैं, उसकी शिद्दत बताते हैं कि कितनी शिद्दत से ये काम हुआ। कॉमन एडवर्ब ऑफ डिग्री ऑलमोस्ट है, इसके इसमें आता है ऑलमोस्ट, नियरली, वो तकरीबन उसने कर लिया है। क्वाइट, जस्ट, ही जस्ट डिड इट, टू, इनफ, हार्डली, स्केयरली, कंप्लीटली, वेरी, एक्सट्रीमली। ये सारी चीज़ें जो है जो हमें बताते हैं कि उसने किस इंटेंसिटी से काम किया, अच्छाई से किया, बुराई से किया, खौफ में आकर किया, उसने भी किया, किसी को देख कर किया। इसको कहते हैं एडवर्ब ऑफ इंटेंसिटी कहते हैं। एडवर्ब ऑफ डिग्री आर यूजुअली प्लेस्ड बिफोर द एडजेक्टिव एंड दे आर मॉडिफाइड, लाइक जिसमें आ गया है एक्सट्रीमली आ जाता है, ओके। एक्सट्रीम, इट इज इट, द वाटर वाज एक्सट्रीमली कोल्ड, पानी बहुत ज़्यादा ठंडा था। एक्सट्रीमली, एक्सट्रीम एडजेक्टिव है, एक्सट्रीमली एडवर्ब हो गया, पर ये हमें डिग्री दिखाता है कि बहुत ज़्यादा है, कोई चीज़ बहुत ज़्यादा है या बहुत कम है। ही वॉज जस्ट लिविंग, शी हैज़ आलमोस्ट फिनिश्ड, ही वॉज जस्ट लिविंग, वो वो जब जाने वाला था, शी हैज़ आलमोस्ट फिनिश, और वो जान वो जाने वाला है, ही वॉज जस्ट लिविंग हो जाने वाला था, एंड शी हैज़ आलमोस्ट फिनिश, उसने तकरीबन मुकम्मल कर लिया है, आलमोस्ट तकरीबन मुकम्मल कर लिया है। यूज़ द फॉलोइंग एडवर्ब ऑफ डिग्री टू अ सेंटेंस ऑफ योर ओन। अरे एडवर्ब ऑफ डिग्री आ गया। हाँ, एडवर्ब ऑफ डिग्री, डिग्री इस अमल
किसी अमल की शिद्दत, डिग्री, एक सिफत किसी के बारे में बताता है। टेल अस अबाउट द इंटेंसिटी, वही जो हमने पढ़ा है। पानी इंतहाई ठंडा है, वो तरमीम कर रहे हैं। हार्डली, इसमें हमारे वर्ड है, वर्ड था ना हार्डली, मुश्किल से, क्वाइट एंड इनफ। हार्डली, वी हार्डली, ओके, वी हार्डली रीच हियर, वी हार्डली, हम मुश्किल से, हम बड़ी मुश्किल से यहाँ पहुँचते हैं, हम बड़ी मुश्किल, हार्डली बड़ी मुश्किल से, रीच हियर यहाँ पहुँचे मुश्किल से। क्वाइट मतलब काफ़ी, इट्स क्वाइट इनफ फॉर मी, द वाटर इज क्वाइट इनफ फॉर अस, द वाटर इज क्वाइट इनफ फॉर अस, पानी हमारे लिए काफ़ी है, पानी हमारे लिए काफ़ी है। क्वाइट बिल्कुल, इनफ काफ़ी, लाइक पानी हमारे लिए बिल्कुल काफ़ी है। क्वाइट का मतलब है बिल्कुल भी कह सकते हैं क्वाइट, या क्वाइट का मतलब बिल्कुल है। इनफ, गो सी द टी, इज इट इनफ फॉर यू, जाकर चाय देखो, गो सी द टी, जाकर चाय देखो। इज इट इनफ फॉर यू, क्या ये तुम्हारे लिए काफ़ी है, यहाँ क्वेश्चन मार्क वैसे होना चाहिए, ठीक है, क्वेश्चन मार्क साइन ऑफ इंटरोगेशन होना चाहिए। गो सी द टी, जाकर चाय देखो, गो जाओ, सी द टी चाय देखो, लाइक जाओ और किचन में चाय देखो, यहाँ कहीं चाय देखो। इज इट इनफ फॉर यू, दास्ता द पार, ये आपके लिए काफ़ी है ये चाय, ठीक है, ये हो गया इनफ। और ये आ गया एडवर्ब ऑफ टाइम। वी यूज एडवर्ब ऑफ टाइम टू से व्हेन समथिंग हैपेंड, लाइक जब एडवर्ब ऑफ टाइम हम यूज करते हैं तो हम ये बताना चाहते हैं कि ये कब हुआ। लाइक आई सा मारिया यस्टरडे, मैंने मारिया को कल देखा। शी वॉज बोर्न इन 1978, वो 1978 में पैदा हुई, तो ये हमें टाइम बताता है। फॉर हाउ लॉन्ग, कितने टाइम के लिए, ये हमें ये भी बताता है कि कितने टाइम के लिए, जो भी टाइम से रिलेटेड चीज़ें हैं ना, टाइम ऑफ एडवर्ब हमें वही बताता है। हाउ लॉन्ग, दे हैव लिव्ड हियर सिंस 2004, वो 2004 से यहाँ रह रहे हैं। वी विल बी ऑन हॉलीडे फ्रॉम जुलाई 1, हम जुलाई 1 से छुट्टियों पर जा रहे, छुट्टियों पर होंगे। वी विल बी ऑन हॉलीडे, हम छुट्टियों पर होंगे फ्रॉम जुलाई 1। टाइम बता रहा है तो इसका मतलब है ये एडवर्ब ऑफ टाइम है। हाउ ऑफ्टन, लाइक कब कब वो होता है, अक्सर हम कहते हैं अमूमन ये होता है, कभी कभी ये होता है, तो ये कभी कभी, अमूमन, अक्सर, ये सारे जो लफ्ज़ है ना, ये सारे जो लफ्ज़ है ये भी एडवर्ब ऑफ टाइम है। लाइक हाउ ऑफ्टन, हाउ लॉन्ग, व्हेन, ये सारी चीज़ें जो है टाइम ऑफ एडवर्ब है। एडवर्ब ऑफ टाइम हो गया। एडवर्ब, अच्छा, एडवर्ब ऑफ प्लेस। अब एडवर्ब ऑफ प्लेस क्या है? एडवर्ब ऑफ प्लेस है, वी यूज एडवर्ब ऑफ प्लेस टू डिस्क्राइब लोकेशन। अगर हम किसी का लोकेशन बताना चाहते हैं कि ये कहाँ पर है, लाइक कौन सी चीज़ कहाँ पर है, तो हम उसके लिए यूज़ करते हैं एडवर्ब ऑफ प्लेस। आसान सी बात है। We use the preposition to talk about where someone or something is, जो हम बताना चाहते हैं कि कोई चीज़ या कोई कहाँ पर है। एग्जाम्पल क्या है? He was standing by the table, वो टेबल के करीब खड़ा है। By the table, by the table, टेबल के करीब खड़ा है। अब हम उसको बता रहे हैं कि वो कहाँ खड़ा है, तो by the क्या हो गया इसका? इनका हो गया by the एडवर्ब ऑफ प्लेस। You will find it in the cupboard, तुम उसको कबर्ड, तुम उसको इन द कबर्ड, तुम्हें मिल जाएगा, वो तुम्हें मिल जाएगा। यू विल फाइंड इट, वो तुम्हें मिल जाएगा। इन द कबर्ड, अलमारी में। इन द कबर्ड क्या हो गया हमारा? एडवर्ब ऑफ प्लेस कि कहाँ पर है। साइन योर नेम हियर एट द बॉटम ऑफ द पेज,
साइन योर नेम हेयर, साइन योर नेम हेयर, अपने नाम पर दस्तखत करो। एट द बॉटम ऑफ द पेज, पेज के आखिर में, पेज के आखिर में क्या हो गया, एडवर्ब ऑफ प्लेस। डायरेक्शन, वी यूज द एडवर्बल टू टॉक अबाउट द डायरेक्शन वेयर समवन और समथिंग इज मूविंग। कभी कभी हम बताते हैं कि कोई चीज कहीं से, एक जगह से कहीं से जा रही है, दूसरी जगह जा रही है, तो उसके लिए हम यूज करेंगे डायरेक्शन। एडवर्ब ऑफ डायरेक्शन, एडवर्ब ऑफ प्लेस। मसलन वी पास्ड द बैंक एंड कीप गोइंग ऑन द एंड ऑफ द स्ट्रीट। वी पास द बैंक, हमने बैंक को क्रॉस किया, लाइक हमने बैंक को छोड़ दिया पीछे। हम कोई रास्ते में से जा रहा है और बैंक गुजर गया, हमने बैंक गुजार, इसको क्या कहते हैं, जब हम रास्ते में जा रहे हैं और बैंक आ गया और हमने उसको क्रॉस कर लिया, हम उसके सीधे सीधे उसके आगे आ गए। एंड कीप गोइंग, और जाते रहे, हमने बैंक क्रॉस किया और जाते रहे। एंड द एंड ऑफ द स्ट्रीट, इस गली के आखिर में या रोड के आखिर तक हम गए। तो पास द बैंक या एंड ऑफ द स्ट्रीट, ये दोनों ऐसी चीज़ें हैं जो हमें डायरेक्शन बताता है कि हमने बैंक को पास की, हम बैंक के साथ गुजरे और कहाँ पहुँचे, एंड ऑफ द स्ट्रीट। द कार डोर इज़ वेरी स्मॉल सो इट्स डिफ़िकल्ट टू गेट इन। द कार डोर इज़ वेरी स्मॉल, इस गाड़ी का दरवाज़ा बहुत छोटा है, इस गाड़ी का दरवाज़ा बहुत छोटा है। सो इट्स डिफ़िकल्ट टू गेट इन, इसलिए बहुत मुश्किल होती है इसमें अंदर जाना, लाइक गाड़ी में बैठना। डिस्टेंस, वी यूज द एडवर्बल टू शो हाउ फार द थिंग्स आर। ऐसे एडवर्बल जिसमें हम दिखाते हैं कि कोई चीज़ कितनी दूर है। इस्लामाबाद इज़ 187 किलोमीटर फ्राम पिशावर। इस्लामाबाद पिशावर से 187 किलोमीटर दूर है। तो 187 किलोमीटर फ्राम, ये क्या हो गया, एडवर्ब हो गया आपका। वी वर इन पिशावर, इस्लामाबाद वाज 187 किलोमीटर अवे, हम पिशावर में थे और इस्लामाबाद 187 किलोमीटर दूर था। तो जब हम इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करते हैं जिसमें हम डिस्टेंस बताते हैं कि इतने किलोमीटर दूर था, या पहाड़ से भी दूर, या नज़र से दूर, या इस तरह के सारे जो लफ्ज़ हम इस्तेमाल करते हैं वो होते हैं एडवर्ब ऑफ प्लेस। वैसे एडवर्ड पर मैं एक पूरी वीडियो करूंगा, और अभी मुझे टाइम नहीं मिल रहा क्योंकि सारे मेरे जो फ्रेंड्स अभी कह रहे हैं कि एनटीएस आ रहा है, तो मैं जल्दी से जल्दी क्लास 4th और 5th और 6th को फिनिश करूँ, इसलिए मैं ट्राई करूंगा कि जल्दी बना। चलिए सब मिलकर कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं पानी पीता हूँ, आप कमेंट्स जरूर कीजिए। Circle the adverb of time and underline the adverb of place in the sentence. Time and place, first one has been done. अच्छा, इस बार आप एडवर्ब ऑफ प्लेस के नीचे लाइन लगाए और एडवर्ब ऑफ सर्कल द एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ टाइम जो है उसको सर्कल लगाए, और एडवर्ब ऑफ प्लेस जो है उसके साथ क्या कीजिए, उसके साथ लाइन नीचे खींचिए। जिस तरह है ही इज गोइंग टू जर्मनी नेक्स्ट वीक, तो जर्मनी कहाँ जा रहा है, बस बंदा कहाँ जा रहा है वो जगह का नाम है, तो वो उसको अंडरलाइन करो, और कब जा रहा है तो उसको सर्कल करिए। देखते ये किटी कोई, मेरे ख्याल में इसमें क्या मैंने नहीं किया, इसमें मैंने ये है एडवर्ब ऑफ टाइम, तो हो गया है इसमें। अभी एडवर्ब ऑफ प्लेस मैंने इसमें नहीं किया, तो वो मैं चेक ठीक करके अभी आता हूं, आप उस टाइम तक कमेंट्स कीजिए। हाँ जी व्यूअर, ये अभी फिक्स हो गया है। ही इज गोइंग टू जर्मनी नेक्स्ट वीक, यह हो गया जर्मनी। आपको दिखा रहा है कि एडवर्ब ऑफ टाइम है जर्मनी, एंड एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ प्लेस को अंडरलाइन करना है, एडवर्ब ऑफ टाइम के गिर्द आपने लाइन लगानी है, पर मैंने लाइन नहीं लगाई, मैंने उसको रेड कलर में कर दिया है। जो एडवर्ब ऑफ टाइम है उसको रेड में किया है मैंने, और एडवर्ब ऑफ प्लेस के अंडरलाइन करके उसको ब्लू कलर में किया हुआ है। ही इज गोइंग टू जर्मनी नेक्स्ट वीक, जर्मनी क्या हो गया, एडवर्ब ऑफ प्लेस हो गया, एंड नेक्स्ट वीक
एडवर्ब ऑफ टाइम हो गया, वो नेक्स्ट वीक अगले हफ्ते जर्मनी जा रहा है। द कैट वॉज हाइडिंग अंडर द टेबल यस्टरडे, बिल्ली कल मेज के नीचे छुप रही थी। तो अंडर द टेबल, द टेबल क्या हो गया उसका एडवर्ब ऑफ प्लेस हो गया, एंड यस्टरडे हो गया एडवर्ब ऑफ टाइम हो गया। देयर वाज अ रेन स्टॉर्म इन लाहौर ड्यूरिंग द लास्ट नाइट, रात के वक्त लाहौर में तेज बारिश हुई। रात के वक्त लाहौर में रेन स्टॉर्म तेज बारिश, इन लाहौर ड्यूरिंग द नाइट रात में, तो रात में हो गया एडवर्ब ऑफ टाइम हो गया। लाहौर क्या हो गया एडवर्ब ऑफ प्लेस हो गया, एडवर्ब ऑफ जगह, किस जगह हुई। द अदर डे when she saw me waiting she ran toward me, दूसरे दिन जब उसने मुझे इंतजार करते देखा तो वो मेरी तरफ भाग आई। ओके, ये दूसरे दिन जब उसने मुझे इंतजार करते देखा तो वो मेरी तरफ भाग आई, तो उसके एडवर्ब ऑफ टाइम क्या है, वो है द अदर डे, दूसरे दिन जब उसने मुझे देखा वो मेरी तरफ भाग आई। तो एडवर्ब ऑफ प्लेस कौन सा है, कहाँ भागी, टुवर्ड मी, मेरी तरफ, मेरी तरफ। ओके, द प्लेन हैड टू फ्लाई थ्रू हैवी स्टॉर्म लास्ट मंथ, तैयारों को पिछले महीने एक शदीद तूफान से उड़ना पड़ा। या द प्लेन, जहाज को पिछले हफ्ते शदीद तूफान का सामना करना पड़ा। ठीक है, तो शदीद तूफान हैवी स्टॉर्म क्या हो गया, वो एक जगह थी, एक लाइक वो टाइम था, शदीद तूफान से गुजरना पड़ा। लाइक अगर कराची, पेशावर से कराची जा रहा था तो लाहौर में शदीद तूफान था तो उससे गुजर कर गया, तो इसलिए वहाँ हैवी स्टॉर्म वो जगह थी। लास्ट मंथ, पिछले महीने, पिछले महीने क्या हो गया एडवर्ब ऑफ टाइम हो गया। दे शिफ्टेड टू हाउस नियर बाय लास्ट मंथ, वो हम ये करीब वाले घर में, हाउस नियर बाय करीब वाले घर में शिफ्ट हुए, आ गए लास्ट मंथ, पिछले महीने, वो पिछले महीने करीब वाले घर में आ गए। लास्ट मंथ क्या हो गया एडवर्ब ऑफ टाइम हो गया, और हाउस नियर बाय करीब वाला घर, हाउस नियर बाय करीब वाला घर, तो ये क्या हो गया एडवर्ब ऑफ प्लेस हो गया। पेज नंबर 88 हो गया। अच्छा, अब है पेज नंबर 89, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। ये क्या मुसीबत पड़ गई है, एडवर्ब के पीछे ही पड़ गए हैं। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या है, एडवर्ब that change or qualify the meaning of a sentence by telling us how often and how frequently something happen in as defined as adverb as frequency। अच्छा, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या है, वो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी एक ऐसा लफ्ज़ है जो हमें बताता है कि कोई काम कितनी बार होता है। ओके, होता है, नहीं होता, अगर होता है तो कितनी बार होता है। जिस तरह अगर आप एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी पढ़ेंगे तो ऑलवेज, हमेशा, यूजुअली, अमूमन, लाइक अमूमन, नॉट ऑलवेज बट ज़्यादातर होता है। नॉर्मली, लाइक अक्सर होता है, लाइक नॉर्मली, आम तौर से होता है। कि ऑफन, ऑफन या फ्रीक्वेंटली अक्सर होता है, अक्सर होता है। एंड समटाइम्स, समटाइम्स लाइक कभी होता है कभी नहीं होता। ओकेजनली, कभी कभी होता है। समटाइम्स कभी होता है, ओकेजनली कभी कभी होता है। सेल्डम, बहुत कभी कभार, बहुत कभी कभार होता है। हार्डली, मुश्किल से होता है, हार्डली, हार्डली एवर, मुश्किल से होता है। नेवर, कभी नहीं होता। ये सारे लफ्ज जो है ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है जो आप यूज करेंगे। डिस्कस हाउ ऑफ्टन समथिंग हैपन, जिसमें बताता है कि कब ये सब कुछ होता है, या इन डिस्कस बताता है हाउ ऑफन, कितनी बार, समथिंग हैपन, ये होता है, क्या अक्सर ये होता है या नहीं होता। इंडिकेट बताता है रूटीन और रिपीट एक्टिविटी, जिसमें रूटीन या रिपीट एक्टिविटीज है। लाइक बंदा एक काम बार बार कर रहा होता है, सो दे ऑफन यूज विद द प्रेजेंट सिंपल टेंस, जो के प्रेजेंट टेंस के साथ यूज होता है। एग्जाम्पल, ही इज ऑफन लेट फॉर वर्क, वो अक्सर काम के लिए देर से जाता है, वो अक्सर काम पर देर देर उसको काम पर देर हो जाती है। लाइक
जब काम पर पहुंचते हैं तो देर हो जाती है, तो ऑफन, ओके, और उसमें इज यूज होता है। माई डेंटिस्ट टोल्ड मी, मेरे दांतों वाले डॉक्टर ने मुझे बताया, आई शुड फ्लॉस ट्वाइस अ डे, मुझे दांत 2 दफा साफ करने चाहिए, मुझे दिन में 2 दफा दांत साफ करने चाहिए। इफ अ सेंटेंस हैज ओनली वन वर्ब, अगर सेंटेंस में एक वर्ब हो, प्लेस द एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी इन द मिडल ऑफ द सेंटेंस, सो इट इज पोजीशन आफ्टर द सब्जेक्ट बाय द बिफोर द वर्ब। अच्छा, बिफोर द वर्ब आ जाएगा। एग्जाम्पल क्या है, ताहिर नेवर फ्लाइज। अच्छा, रखना क्या है, इसकी मुख्तलिफ जगह पर आती है, ज़रूरी नहीं कि एक ही ख़ास जगह पर रखें, पर आप उसको उर्दू में ट्रांसलेट करें तो तब को थोड़ा डिफरेंट आता है, इंग्लिश में थोड़ा डिफरेंट होता है। ताहिर नेवर फ्लाइज, ही ऑलवेज टेक द बस। ताहिर कभी जहाज़ में नहीं गया, कभी जहाज़ में नहीं गया, नेवर कभी नहीं जहाज़ में गया। ही ऑलवेज टेक द बस, वो हमेशा बस से जाता है, वो हमेशा बस से जाता है। अब पुट द एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑन द राइट प्लेस, इसमें ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है ना, ये ठीक जगहों पर लगाओ। ऑफन हो गया अक्सर, सम टाइम कभी कभी, नेवर कभी नहीं, यूजुअल अमूमन, ऑलवेज हमेशा। ही लिसन टू द रेडियो, वो रेडियो सुनता है। okay? वो रेडियो सुन, ही लिसन टू द रेडियो, ही ऑफन लिसन टू द रेडियो, ही ऑफन लिसन्स टू द रेडियो, ही ऑफन लिसन्स टू द रेडियो, वो अक्सर रेडियो सुनता है, सो ऑफन यहाँ आ गया। दे रीड द बुक, दे रीड अ बुक, वो किताब पढ़ते हैं। सम तो आ गया समटाइम्स, कभी कभी, कभी कभी, दे रीड अ बुक, इस ये भी से भी आता है, दे रीड अ बुक समटाइम्स, दे रीड अ बुक समटाइम्स, या समटाइम्स फिर कॉमा, दे रीड अ बुक, ऐसे भी आता है, और आखिर में भी आ सकता है। नेवर कभी नहीं, पलवशा गेट एंग्री, पलवशा नेवर गेट्स एंग्री, पलवशा गेट्स एंग्री, पलवशा को गुस्सा आता है। पलवशा नेवर गेट्स एंग्री, पलवशा को कभी गुस्सा नहीं आता, या पलवशा कभी नाराज नहीं होती। नेवर या पलवशा कभी नाराज नहीं होती। यू तौसीक, तौसीक इज़ वेरी फ्रेंडली, तौसीक बहुत दोस्ताना है। यूजुअली लाइक अमूमन, ज़्यादातर, अमूमन का मतलब है ज़्यादातर, ज़्यादातर तौसीक इज़ वेरी फ्रेंडली, तौसीक का रवैया बहुत दोस्ताना है। माई ग्रैंड मदर गोज़ टू वॉक इन द इवनिंग, मेरी नानी या मेरी दादी गोज़ टू वॉक, वॉक पर जाती है हर शाम को। तो माई ग्रैंड मदर ऑलवेज गोज़ टू वॉक इन द इवनिंग, मेरी नानी हमेशा शाम को सैर के लिए जाती है। ये हो गया आपका, क्या हो गया, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी हो गया। तो कमेंट्स करना मत भूलिए, कमेंट्स कीजिए, मुझे आपके कमेंट्स बड़े अच्छे लगते हैं। ये हमारा आखिरी, ये हमारा हो गया आखिरी वाला पेज है। एडवर्ब ऑफ रीजन, एडवर्ब ऑफ रीजन क्या है, एडवर्ब ऑफ रीजन इज यूज टू एक्सप्रेस अ रीजन ऑफ एनी आंसर टू अ क्वेश्चन। जब हम एक सवाल, एक रीज़न देते हैं, एक वजह देते हैं सवाल के जवाब के लिए, एक वजह देते हैं, उसको कहते हैं एडवर्ब ऑफ रीज़न। और पर्पस ऑफ एन एक्शन इन द सेंटेंस, या बताते हैं कि ये क्यों हुआ, ठीक, तो उसे हम कहते हैं एडवर्ब ऑफ रीज़न। लाइक देयर फॉर, इसलिए, हेंस लिहाजा, दस, कॉन्सिक्वेंटली, सो लाइक अक्सर, सो, सिंस, ये सारे वर्ड जो है इसको कहते हैं एडवर्ब ऑफ रीज़न, किस वजह से हुआ। आई वॉज वर्क, लाइक एग्जाम्पल है, आई वॉज नॉट वर्किंग हार्ड देयर फॉर आई फेल्ड, मैं मेहनत मैं मेहनत नहीं कर रहा था, देयर फॉर इसलिए आई फेल्ड, मैं फेल हो गया। हिज मदर वॉज इल, उसकी माँ बीमार थी, कंसिक्वेंटली अक्सर, ही डिक्लाइंड पार्टिसिपेशन इन द गेम, इसलिए उसकी माँ बीमार होती थी, कंसिक्वेंटली अक्सर, लाइक बहुत अक्सर या मुस्तकिल तौर से, कंसिक्वेंटली मुस्तकिल तौर से। ही डिक्लाइंड, उसने इनकार कर दिया, पार्टिसिपेटिंग इन द गेम, गेम में हिस्सा लेने के लिए उसने इनकार कर दिया। अब अंडरलाइन द एडवर्ब ऑफ रीजन इन द फॉलोइंग सेंटेंस, इन सेंटेंसेस में एडवर्ब ऑफ रीजन लिखो।
द स्टूडेंट बोल्ड हर, शी देयरफॉर लेफ्ट द कॉलेज। वहाँ बहुत छोटे छोटे लिखे हैं तो इसलिए बड़े बड़े लिखे होने चाहिए। द स्टूडेंट बुलीड हर, द स्टूडेंट बुलीड हर, तलमा ने उनको धमकियाँ दी, या बुलीड किसी को गुस्सा होना, किसी को बार बार ताने देना, ये सारी जो चीज़ें हैं ये बुलीड है। और आपको बताता चलूँ कनाडा में एक डे आता है बुली का जिन लोगों को जो स्कूल जाते हैं दूसरे उस पर हंसते हैं, उन पर आवाज़ें कसते हैं, इनके लिए स्पेशल डे है और यहाँ पर बहुत सख्त मना है। ठीक है, अगर कोई आपको गुस्सा करे, हर टाइम गुस्सा करे, आप पर आवाज़ें निकाले, तो आप उसकी कंप्लेंट पुलिस को कर सकते हैं। द स्टूडेंट बुलीड हर, तलबा ने उसकी धमकियाँ दी। शी देयर फॉर लेफ्ट द कॉलेज, इसलिए उसने कॉलेज छोड़ दिया। देयर फॉर क्या हो गया, अंडर एडवर्ब ऑफ रीज़न हो गया। लेफ्ट द कॉलेज, कॉलेज छोड़ दिया। द टीचर इज़ इल, द टीचर इज इल, टीचर बीमार है। एंड देयर फॉर, और इसलिए, अनेबल टू कम टू स्कूल, वो स्कूल नहीं आ सकता। टीचर बीमार है और इसलिए वो स्कूल नहीं आ सकता। देयर फॉर क्या हो गया, एडवर्ब ऑफ रीजन। मदीहा वॉज निगलेक्टेड बाय द टीचर, मदीहा को उस्तादों ने नज़रअंदाज कर दिया, मदीहा को उस्तादों ने नेगलेक्टेड नज़रअंदाज कर दिया। हेंस, लिहाजा, लिहाजा शी फेल्ड इन द एग्जाम, वो इम्तिहान में नाकाम हो गई। असद इज़ वेरी ब्राइट, असद बहुत रोशन है या बहुत काबिल है, असद बहुत काबिल है। ही ऑफ्टन, वो अक्सर, गेट अवार्ड ऑफ हिज टैलेंट, वो अक्सर अपनी सलाहियतों के सबब अवार्ड हासिल करता है। वो गेट हासिल करता है, ऑफ्टन अक्सर, सॉरी ऑफन, ऑफन अक्सर, अवार्ड ऑफ हिज टैलेंट, अपने सलाहियतों के की वजह से अवार्ड हासिल करता है। द बेल रिंग्स, सो ही लेफ्ट द स्कूल, घंटी बजी, सो तो ही लेफ्ट द स्कूल, वो स्कूल से चला गया। घंटी बजी, द बेल रिंग, घंटी बजी तो वो स्कूल से चला गया। तो वो हो गया एडवर्ब ऑफ रीज़न हो गया। मुझे ये यकीन तो नहीं है, थोड़ा थोड़ा लग रहा है कि आपको कुछ ना कुछ समझ आ गई होंगी। अगर नहीं आई तो चले, ये एक्सरसाइज तो हो गया, आपको अच्छे से समझ आएगी जब मैं एडवर्ब के लिए एक स्पेशल पूरी वीडियो बनाऊंगा। अच्छा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया। कमेंट ज़रूर कीजिए, मुझे कमेंट्स का बहुत इंतज़ार रहता है, बहुत अच्छे लगते हैं मुझे आपके कमेंट्स। और जो लोग कमेंट्स करते हैं रेगुलरली, मुझे वो बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत अच्छी दोस्ती बनाई है। तो लेट्स दोस्ती बनाते हैं, अपनी दुआ में याद रखिए और सब मिलकर कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।